फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड उज्ज्वल क्लासेज में। दोस्तों, हमारी क्लास की एक सीरीज चल रही थी जो चौथे नंबर की क्लास अपलोड हो गई थी। इसमें 287वां क्वेश्चन था, वो गलत हो गया दोस्तों। जिसका जो दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें दिया गया है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ था दोस्तों 20 मई 1900। कब हुआ था? 20 मई 1900 में हुआ था। इलाचंद जोशी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? सितंबर 1902 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1902 में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 10 सितंबर 1887 को हुआ था। कब हुआ था? 1887 को हुआ था। गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1923 को हुआ था। दोस्तों, बात कर लेते हैं दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है, जिसका क्वेश्चन है 5वें नंबर की क्लास होगी दोस्तों, जिसका क्वेश्चन है करिए छिम्मा निम्न में से किसकी रचना है जिस पर विनोद तिवारी ने फिल्म बनाई है। करिए छिम्मा किसकी है दोस्तों? गोरापंत शिवानी की रचना है करिए छिम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है? देहरादून से प्रकाशित नहीं होता है। कॉस्मोपॉलिटन देहरादून से प्रकाशित होता है, 1910 में प्रकाशित हुआ था। निर्बल सेवक देहरादून से प्रकाशित होता है। हिमालय 1928 से 1930 में प्रकाशित हुआ था, देहरादून से प्रकाशित होता है। शक्ति समाचार पत्र जो है ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देहरादून से प्रकाशित नहीं होता शक्ति समाचार पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 लेखक व उपनाम। इसमें दिया गया है दोस्तों लेखक व उपनाम। रमेश पोखरियाल निशंक के नाम से जानते हैं। आत्माराम फोदड़ी को कमल के नाम से जाना जाता है। उमाशंकर को सतीश के नाम से जाना जाता है। गंगा प्रसाद विमल के नाम से जाना जाता है। पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। बोरीवली से बोरी बंदर, कबूतर खाना, हवलदार, बारूद और बलूची तथा मूक सरोवर के हंस जैसी रचनाएं निम्न में से किसकी रचना है? किसकी रचनाएं दोस्तों? शैलेश मटियानी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के कवि व लेखक रमेश चंद्र शाह, जिसका जन्म 1937 में अल्मोड़ा में हुआ, के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा है कौन सा कथन श्रेष्ठ रमेश चंद्र शाह के संबंध में सही नहीं है। इन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बिल्कुल ठीक है। गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, आखिरी दिन, जंगल की आग, कछुए की पीठ पर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बिल्कुल ठीक है। ये भूटान में भारत के राजदूत भी रहे हैं। ये गलत हो जाएगा। 2001 में व्यास सम्मान मिला था। 2004 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अभय स्वराज, संदेश जुगवाणी तथा फ्रंटियर मेल देहरादून से निकलने वाली पत्र पत्रिकाएं हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका देहरादून से प्रकाशित नहीं होती है? कौन सी पत्रिका देहरादून से प्रकाशित नहीं होती है? नादरिन स्टार देहरादून से प्रकाशित होती है। दून घाटी देहरादून से प्रकाशित होती है। समय विनोद, समय विनोद कहाँ से प्रकाशित होती है दोस्तों? नैनीताल से प्रकाशित होती है। 1868 में प्रकाशित हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र पत्रिका मंसूरी से प्रकाशित नहीं होता है? हिमाचल मंसूरी से प्रकाशित होती है दोस्तों। सीमांत प्रहरी भी होती है। द हेराल्ड व्हीकल्स भी देहरादून मंसूरी से प्रकाशित होती है। शक्ति समाचार पत्र कहाँ से होता है? ये अल्मोड़ा से प्रकाशित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र जो देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, कौन सा था दोस्तों? कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन देहरादून से निकलने वाला पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था।
निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? कॉस्मोपोलिटन 1910 में बैरिस्टर बुलाकी राम द्वारा संपादित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। निर्बल सेवक राजा महेंद्र प्रताप द्वारा 1913 में प्रकाशित किया गया था, बिल्कुल ठीक है। अभय पत्रिका 1929 में स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा प्रकाशित हुआ था या संपादित हुआ था, बिल्कुल ठीक है। स्वराज संदेश, स्वराज संदेश किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? ये मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। मोहन जोशी के द्वारा प्रकाशित हुआ था। स्वराज संदेश कब प्रकाशित हुआ था? 1942-43 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था ये? स्वराज संदेश अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, क्योंकि स्वराज संदेश भगवती प्रसाद पांत्री का नहीं है। ये किसका है? ये मोहन जोशी का है, जो अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 1928-30 में प्रकाशित वह कौन सा पत्र है जिसे चंद्रमणि विद्यालंकार ने बैरिस्टर बुलाकी राम से भास्कर प्रेस खरीद कर शुरू किया था? कौन सा शुरू किया था दोस्तों? हिमालय पत्र शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। विशाल कीर्ति डिस्ट्रिक्ट गजट तथा पुरुषार्थ पत्र पत्रिका गढ़वाल से प्रकाशित होती है। निम्न में से कौन सी गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होती है? कौन सी गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होती है दोस्तों? मनोरंजनी भी होती है, छत्रवीर भी होती है, कर्मभूमि भी होती है। स्वाधीन प्रजा, स्वाधीन प्रजा जो है गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। जयदत्त जोशी द्वारा 1868 में उधमसिंह नगर में हिंदी व उर्दू में प्रकाशित होने वाला यह राज्य में देसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। पूछ लेगा, राज्य में देसी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था दोस्तों? जो जयदत्त जोशी द्वारा प्रकाशित हुआ था? समय विनोद था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मुंशी हरिप्रसाद टमटा द्वारा 1934 में प्रकाशित राज्य का पहला दलित समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? समता समाचार पत्र था। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र कुमाऊनी से नहीं प्रकाशित होता है? कौन सा समाचार पत्र कुमाऊं से प्रकाशित नहीं होता है? सत्यवीर पत्रिका कुमाऊं से प्रकाशित नहीं होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। शक्ति भी होती है कुमाऊं से, स्वाधीन प्रजा भी होती है, ज्योति भी होती है। सत्यवीर कुमाऊं से प्रकाशित नहीं होती है। पर्वतीय पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा प्रकाशित उत्तराखंड राज्य का प्रथम हिंदी समाचार पत्र था। प्रकाशित हुआ कब? प्रकाशित हुआ था दोस्तों पर्वतीय पत्र पत्रिका विष्णुदत्त उनियाल द्वारा। ये प्रकाशित हुई थी 1954 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका वार्षिक नहीं है? कौन सी पत्रिका वार्षिक नहीं है? प्रवासी है, उत्तराखंड संस्कृत है, पहाड़ भी है। अंतरज्वाला पत्रिका, अंतरज्वाला पत्रिका वार्षिक पत्रिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? कौन सी पत्रिका त्रैमासिक नहीं है? मध्य हिमालय पत्रिका त्रैमासिक नहीं है। उत्तरम त्रैमासिक है, आज का पहाड़ भी है, राष्ट्रीय ज्वाला भी है। मध्य हिमालय पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेखक लीलाधर जगोड़ी जिनका जन्म 1 जुलाई 1944 को टिहरी में हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना इनकी रात अब भी मौजूद है? लीलाधर जगोड़ी की है, बची हुई पृथ्वी भी है, भय की शक्ति है। युगांत पत्रिका किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शक्ति समाचार पत्र बद्रीदत्त पांडे के द्वारा प्रकाशित हुआ था 1918 में। ज्योति पत्रिका प्रेम प्रेम वल्लभ जोशी द्वारा 1919 में प्रकाशित हुई थी। कुमाऊं कुमुद वसंत कुमार जोशी के द्वारा 1922 में प्रकाशित हुई है। स्वाधीन प्रजा 1923 में विक्टर मोहन जोशी द्वारा प्रकाशित हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। सभी के सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के लेखक मंगलेश डबराल जिनका जन्म 16 मई 1948 को टिहरी में हुआ था, जो सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हुए, की रचना कौन सी है? इनकी रचना कौन सी है और कौन सी नहीं है? पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की, घर का रास्ता भी मंगलेश डबराल की, हम जो देखते हैं हरिहर वध, हरिहर विधि, हरिहर विधि मंगलेश डबराल की रचना नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा।
मंसूरी का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र जिसके संपादक सरदार हरबचन सिंह थे, जो 1964 में प्रकाशित हुआ था। कौन सा था दोस्तों? सीमांत प्रहरी था। कौन सा था? सीमांत प्रहरी। उत्तराखंड राज्य के वे कौन से लेखक हैं जिनका जन्म 1901 में लैंसडाउन पावली गांव में हुआ, जिन्होंने द निगुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री विषय पर शोध कर हिंदी का प्रथम डीलिट होने का गौरव प्राप्त किया है? कौन है दोस्तों? पीताम्बर दत्त बड़थुआल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। लेखक व उनकी कविता संग्रह के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 व सूची 2, कविता व लेखक। इसमें दिया गया है दोस्तों, बेरोजगार कविता किसकी है? महावीर रवाल्टा की। किसकी है बेरोजगार कविता? महावीर रवाल्टा की। अंबर पत्रिका किसकी है दोस्तों? कविता पीताम्बर दत्त बड़तवाल की है। शंखमुखी शिखरों पर लीलाधर जगुड़ी की है। अग्नि संभव हिमांशु जोशी की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सी कहानी संग्रह हिमांशु जोशी की नहीं है? कौन सी पत्रिका हिमांशु जोशी की नहीं है? रथ चक्र भी है, गंधर्व गाथा भी है, नंगे पांव भी किसकी है? हिमांशु जोशी की कहानी संग्रह। चाक पर समय हिमांशु जोशी की नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से नहीं प्रकाशित होता है? कौन सा समाचार पत्र गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होता है दोस्तों? पताका पत्रिका गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होती है। गणदेश गढ़वाल से प्रकाशित होती है। सत्यवीर भी होती है, विजय भी होती है। पताका पत्रिका 1939 में जो प्रकाशित होती है, गढ़वाल से प्रकाशित नहीं होती है। उत्तर पर्व 8वां सर्ग हिमांशु जोशी का व्यावहारिक संस्मरण है। निम्न में से कौन सी इनकी कविता संग्रह नहीं है? निम्न में से कौन सी कविता संग्रह इनकी नहीं है? कौन सी नहीं है दोस्तों? चौराहे की आत्मा इनकी कहानी संग्रह नहीं है। अग्निसंभव भी है, नील नदी का वृक्ष भी है और एक आंख की कविता भी है हिमांशु जोशी की। कौन सी नहीं है? चौराहे का आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिया गया दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। रचना व लेखक। हिलांची रचना किसकी है दोस्तों? भगवती चरण निर्मोही की रचना है। लोकायतन किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। अरण्य किसकी है दोस्तों? अरण्य है हिमांशु जोशी की। वातायन किसकी रचना है? शिवानी की रचना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है। इनमें से कौन सी कुमाऊनी बोली की एक उपबोली है दोस्तों? खास परजिया कुमाऊनी बोली की एक उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है? बाल प्रहरी त्रिमासिक पत्रिका अल्मोड़ा से प्रकाशित होती है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान विज्ञान बुलेटिन बुलेटिन मासिक पत्रिका है, बिल्कुल ठीक है। शैक्षिक दखल अर्धवार्षिक पत्रिका, बिल्कुल ठीक है। सैलसूल साप्ताहिक पत्रिका, ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। रेत की छाया, लंगड़ी किरण, धरती से पृथ्वी तथा चित्र चित्र पतंग जैसी रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी रचना है? किसकी रचना है दोस्तों? पार्थ सारथी डबराल की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 2009 में स्थापित हुई थी, बिल्कुल ठीक है। उत्तराखंड उर्दू अकादमी की स्थापना 2015 में नहीं 2013 में प्रकाशित हुई है। उत्तराखंड पंजाबी अकादमी की भी स्थापना 2013 में हुई है। उत्तराखंड उर्दू अकादमी की स्थापना 22 जुलाई 2013 को हुई है और पंजाबी अकादमी की स्थापना भी 22 जुलाई 2013 को हुई है। उत्तराखंड लोक भाषा व बोली अकादमी की स्थापना 2016 में हुई है। उत्तराखंड भाषा संस्था अधिनियम 2018 में प्रकाशित हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। पहला गुमानी पंथ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? राजेंद्र सिंह बोरा को प्रदर्शित किया गया है। किससे? पहला घुमावनी पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पुष्पहार, लाल हवेली, मेरे प्रिय कहानी निम्न में से किसकी कहानी संग्रह है? किसकी कहानी संग्रह है दोस्तों?
गोरापत शिवानी के कहानी संग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। कवि मोलाराम की श्रेष्ठ रचना है गढ़ राजवंश किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है? किस भाषा की श्रेष्ठ रचना है दोस्तों? ब्रज भाषा की श्रेष्ठ रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपबोली के अंतर्गत नहीं आती है? पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। कौन सी नहीं आती है दोस्तों? मगधी नहीं आती है, अवधी भी आती है, बघेली भी आती है, छत्तीसगढ़ी भी आती है, मगधी नहीं आती है। थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन जो गलत हो गया था दोस्तों, इसे एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन था ये गलत हो गया था दोस्तों, एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। 287 में क्वेश्चन, साहित्यकार व उनके जन्म के संदर्भ में सूचीबद्ध को सूची रूप से सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है दोस्तों, सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 में हुआ था। कब हुआ था? 20 मई 1900 में हुआ था। 20 मई 1900 में हुआ था। हीराचंद जोशी का जन्म हुआ था सितंबर 1902 में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत का जन्म कब हुआ था दोस्तों? गोविंद बल्लभ पंत का जन्म हुआ था दोस्तों 1887। कब हुआ था? 1887। इसमें कलेक्शन कर लेना दोस्तों, इसमें 1898 दिया है इसका जन्म। इनका जन्म कब हुआ था? 1887 को हुआ था। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? 17 अक्टूबर 2023 को हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।